महिलाओं की प्रखरता से लेकर आधुनिक युग में रानी दुर्गावती, वीर माता जिजाबाई, रानी चन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, झलकारीबाई और देवी अहिल्याबाई होलकर के शौर्य तथा बुद्धिमत्ता के आदर्श पूरे समाज के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। उनको हम पढ़ें, इतिहास के रूप में शायद उसको लिख के कुछ टॉपर भी बने हैं, लेकिन जिंदगी में अपने आप को पूछना चाहिए कि हम उसको अपने जिंदगी में कितने एग्जीक्यूट किया और उत्तर पीढ़ी के लिए उसी रास्ता को पथेय बनाने के लिए कितने प्रेरणा दिए। आज इसीलिए जो विद्युत परिषद को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतिहास को पुनर्जागरण करना चाहिए। हम लोगों का जो स्वप्न है 2047 में विकसित भारत केवल वैज्ञानिक के रूप में नहीं, स्पेस साइंस के रूप में नहीं, टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं, हम लोगों का संस्कृति परंपरा, हम लोगों का आधार भारत जो का स्वतंत्र ना, उनका पुराना ग्रंथ, पुराना शैली, पुराना जीने का जो शैली, उसको जीवंत करना, पुनर्जीवित करना, ये जो और एक बार आपने शुरुआत किए हैं, आपको जितने भी धन्यवाद किया जाए शायद कम ही होगा। पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने का उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव मातृशक्ति का बंधन है। हमारे महान राष्ट्रीय गीत को शब्दों में भारत माता एक और सुहासिनी और सुमधुर भाषिणी है, तो दूसरी ओर रिपुदल बारिणी और 200 प्रहरण धारिणी। हम दुर्गा माता को बंधन किया जाए। भारत माता को दुर्गा के साथ तुलना किया गया है इसमें, इसीलिए कि भारत के जैसे कि प्रधानमंत्री जो कहा करते हैं, मैं उसको बार बार दोहराती हूँ, ये भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष, ये जीता जागता राष्ट्र माता है, दुर्गा देवी है। राष्ट्र सेविका समिति की प्रार्थना में भारत माता का विश्व शक्ति के रूप में नमन किया जाता है। उस प्रार्थना में ये भी बताया जाता है कि हमारा देश की नारी सुधीरा है, समर्था है, श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती है। सेवा, समर्पण, राष्ट्रीयता, वीरता, धैर्य और प्रतिभा के आयामों पर नारी शक्ति पुरुषों के समकक्ष है अथवा श्रेष्ठतर है। इसीलिए नारी को मैं दोहराना चाहूंगी, श्रीमती पहले लिखा जाता है, श्रीमती इसके बाद श्री, राधा के बाद कृष्ण, सीता के बाद राम, सीताराम, सीताराम जपो। राम सीता जपते नहीं, सीताराम। तो शायद उसको देवी कहा जाता था, देवी कह के संबोधन भी किया जाता था, इसीलिए महिलाओं को आगे रखा जाता था। उच्च शिक्षण संस्थानों के अधिकांश समारोह में मैंने देखा है कि श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। मुझे लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स, बेटियां तो प्रयास करते हैं, समाज प्रयास करते हैं, इस जैसा विद्वान प्रयास करते हैं, लेकिन यूनिवर्स शायद प्रयास करते हैं कि वो जो चक्र जो और भी घूमना चाहिए उसी दिशा में घूम रहा है। इसीलिए बेटियां आज जितने भी मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां होते हैं, ज्यादा बेटियों को मिलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर बेटियां बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बीच में जो बहुत सारे लोग हम लोगों के देश को शासन प्रशासन किया, हम लोगों को परंपरा, हम लोगों को अतीत को ये सब नष्ट भ्रष्ट कर लिया, लेकिन पुनः हम उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमें इस कटु यथार्थ को भी स्वीकार करना होगा कि आज भी
अनेक महिलाओं को सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक असमानताओं और साइकोलॉजिकल बैरियर्स का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं से जुड़े ऐसी समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता और आधारित सामूहिक प्रयासों से ही उसको खत्म किया जा सकता है। कहा जाता है एक एक फैमिली बन के समाज में हमको तो रूढ़िवादी समाज कौन बनाया है? समाज तो हम बनाया है। समाज में अच्छी चीजें है तो अच्छी चीज को हम बना रहे हैं, तो जो खराब चीज है उसको तो समाधान करना, समाप्त करना दायित्व भी हम लोगों का है। तो मुझे लगता है उसी चीज की ओर भी प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र सेविका समिति जैसे संगठन इस दिशा में निर्णायक योगदान दे सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि लगभग 9 दशक पहले जिस संस्थान का शुभारंभ किया था वो आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अनेक आयामों पर सक्रिय है। आज से लगभग 1 दशक पहले राष्ट्र सेविका समिति के अंतर्गत शरण्या नामक समूह की स्थापना की गई थी। मुझे बताया गया है कि शरण्या का उद्देश्य वंचित वर्गों की महिलाओं से शिक्षा, कौशल, आत्मनिर्भरता तथा नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। मुझे विश्वास है ये प्रयास समावेशी और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अच्छा प्रयास सिद्ध होगा। हम लोगों का सरकार का भी उद्देश्य जी अंत्योदय, लास्ट में खड़ा हुआ लोगों का पहले उदय होना चाहिए, उत्थान करना चाहिए। वहां पहले सूर्य किरण जैसे लास्ट में शुरू होता है, ऐसे ही उसका उदय होना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मैं विभिन्न राज्यों में अपनी यात्राओं के दौरान वंचित वर्गों की बहनों और बेटियों से मिलने की प्राथमिकता देती हूँ। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों, स्वरोजगार स्थापित करने वाली महिलाओं तथा सरकार द्वारा कल्याण कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली धनराशियों का बहुत समझदारी के साथ उपयोग करने की मैं सलाह देती हूँ। विपरीत परिस्थितियों के बीच उन महिलाओं की उपलब्धियों मुझे आशा की किरण देती है। हमारे देश में महिला किसी भी चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ सकते हैं। उनमें ये सामर्थ्य है, थोड़ा हौसला दरकार, थोड़ा सहयोग दरकार, उन संवेदनशील दरकार उनके प्रति। ये गवर्नमेंट, ये सरकार उन लोगों के प्रति, उन महिलाओं के प्रति जो सम्मान दिखाते हैं, सहयोग करते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मसंपूर्ण बनाने के लिए, इनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। देवियों और स्वजनों, महिलाएं खेत खलियान से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपना योगदान दे रहे हैं। खेलकूद के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने विश्व स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों के बल पर अनेक क्षेत्रों में हमारी बहनों और बेटियां, ये भागीदारी उनका बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाता खुली जा चुकी है। इनमें महिलाओं की संख्या 56%। पंचायती राज संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या लगभग 46%। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने वाले नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं के नेतृत्व द्वारा विकास की सोच को अभूतपूर्व शक्ति मिली है। आज हमारे देश वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है। देश में लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निकट भविष्य में जो प्राप्त हो जाएगा। सितंबर 2025 में चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगभग 7 करोड़ महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इस अभियान द्वारा महिलाओं का इलाज शीघ्रता से शुरू किया जा रहा है। इस प्रकार नारी केंद्रित योजनाएं हमारी बेटियां और बहनों के सबल प्रदान कर रही है। देवियों और स्वजनों, हमारी परंपरा के अनुसार शक्ति ही शिव का पूर्णता प्रदान करेगी। कहा जाता है शिव शक्ति बिना शिव सब है, शिव नहीं रहते। इसीलिए शक्तियों को ज्यादा सशक्त करना है, हर तरह से, शिक्षा से, आर्थिक रूप से। इसीलिए तो हम लोगों का सपना जो 2047 में विकसित भारत बनना, इसी दिशा में सामाजिक संस्थाएं, सरकार, हर कोई लगे हुए हैं। मुझे लगता है इस तरह हम प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं। मुझे लगता है 2047 से पहले ही हो जाएगा, हम लोगों का प्रयास होगा। शिव और शक्ति की अभिन्नता हमारे सांस्कृतिक चेतना का मूल तत्व है। मानव समाज की प्रगति का रथ तभी आगे बढ़ेगा जब उस रथ के दोनों पहिया अर्थात महिला और पुरुष पूर्णतः समान और समन्वित होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की महिलाएं पुरुष के समकक्ष योगदान देते हुए तेजस्वी राष्ट्र के रूप में विकसित भारत का निर्माण करने में समान भूमिका निभाएंगे। और ये विद्युत परिषद का जो लक्ष्य, ये सभी बहनों, सभी बेटियों को शिक्षा पहुंचाना और अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने इतिहास को पुनर्जीवित करना और अपने संस्कार के साथ आगे बढ़ना। हम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेंगे, स्टेम सीखेंगे। स्टेम आजकल हर जिले में शायद एक गर्ल्स चाइल्ड के लिए हॉस्टल बनाया जा रहा है। उनको स्वतंत्र विज्ञान का शिक्षा दिया जाएगा। हम वैज्ञानिक बनेंगे, ऐतिहासिक बनेंगे, लेकिन अपना परंपरा, अपना संस्कृति, अपना धैर्यता, अपना मानसिक संतुलन, जो परंपरा है उसको बनाए रखना हम लोगों का ध्येय होना चाहिए। ये मुझे लगता है आपका सपना जरूर पूर्ण होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।